नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका जो ओ मेल और आपका ये ओ कनेक्ट को लेकर जो गुड न्यूज़ की बातें चल रही है उसी का हम पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली इस वीडियो का जो पर्पस क्या है, आप सबको पता है कि आप सारे हमारे कॉपी ट्यूबर्स हैं, वो सारे आपको दुनिया भर के अपडेट्स दे रहे होंगे, दुनिया भर के मोटिवेशंस दे रहे होंगे। तो उनमें से क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, उनका पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये कॉपी ट्यूबर्स के चलते बहुत सारे फाउंडर्स का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है और किसी तरह के भी हाइप कर देते हैं। एक महीना कुछ और बोलते रहेंगे, जब महीना ख़त्म हो जाएगा फिर सारे भूल जाएंगे। कोई मतलब नहीं है, जो बोल दिया और उसको लेके सॉरी भी नहीं बोलेंगे, कोई मतलब भी नहीं है उन चीज़ को लेके। बोल दिया व्यूज़ मिल गए, पैसे आ गए, काम ख़त्म है। लेकिन हमारा पर्पज़ हमेशा अब ये रहेगा कि आप अगर दिन भर में कुछ आके बता रहे हो, अगर वो चीज़ आप सही नहीं है, गलत है, या फिर आपने पहले जो बोला वो नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप आंसरेबल होंगे। आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप लोगों ने दुनिया भर का हाइप क्रिएट किया, क्यों फाउंडर्स को अपने अंधेरे में ढकेला। तो वो हम 2-3 मैंने आई थिंक जो आप कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोस मैंने देखे थे, उनमें से जो भी जो अपडेट्स हैं उनको लेके हम एनालिसिस और पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं जावेर भाई से। तो जावेर भाई का आज का जो वीडियो उन्होंने बनाया कि वो ये कह रहे थे कि उनके पास बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोग उनको कॉन्टैक्ट कर रहे थे फाउंडर्स, क्योंकि वो टेंशन में थे। क्यों टेंशन में थे? क्योंकि उनका ओ मेल चल नहीं रहा है, उनका जो ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया है। क्या इशू है ये, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें जावेर भाई ने खुशखबरी दी है उस वीडियो में कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि अब क्या हो गया, ओ मेल आपका बढ़िया से काम करना शुरू कर दिया है और आपका जो ओ कनेक्ट का फिर से आपको फ्री ट्रायल दे दिया गया है। अब मेरा पॉइंट जावेर भाई ये है, आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन है ये फाउंडर्स? वो जो एक मीम आता है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वो जस्ट मीम के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मैं दिल से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे फाउंडर्स है जो मतलब इतना टेंशन ले रहे हैं कि ओ मेल काम नहीं कर रहा है, ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा है। मतलब क्या पर्पज़ क्या है? आप ओ मेल से क्या कर रहे हो, या फिर ओ कनेक्ट से आप क्या कर रहे हो? मतलब ऐसा क्या है? ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं, जो ओ मेल और ओ कनेक्ट जिन्होंने बनाया है ना, वो भी अभी पर्सनल यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको, वो बस बनाए जा रहे हैं। पर्सनल यूज़ के लिए वो जीमेल कर रहे होंगे, या ऑफिशियल आईडी कर रहे होंगे, कोई दूसरा कर रहे होंगे। वो अगर आपको उसके लिए क्या बोलते हैं, अगर वेबिनार कॉन्फ्रेंस कुछ भी कर रहे होंगे तो जूम ले लेंगे, या फिर जो भी है जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो कर रहे होंगे। वो भी ओ कनेक्ट और ओ मेल के लिए इतना टेंशन नहीं ले रहे। आप लोग मतलब क्या है, आप लोग किस पर्पस में ओ मेल ओ कनेक्ट यूज़ कर रहे हो जो इतने टेंशन में आ गए, जो आपने जावेर भाई को परेशान कर दिया उनको इतने सारे व्हाट्सएप और मैसेजेस करके? या फिर ऐसा तो नहीं है जावेर भाई, जस्ट आपको कंटेंट नहीं मिल रहा था, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो आपने ये बोल दिया कि आपको दुनिया भर के मैसेजेस आ गए, सारे फाउंडर्स परेशान है कि ओ मेल और आपका ओ कनेक्ट नहीं चल रहा है? क्यों भाई? अगर ऐसा है तो प्लीज़ सुधर जाओ। हर बार क्या ज़बरदस्ती के टॉपिक्स के लिए आप वीडियो बना रहे हो? और अगर ऐसा नहीं है, सच में जो फाउंडर्स है वो परेशान है, देखो आप 1-1.5 साल पहले अगर परेशान होते तो मैं आपको लॉजिकल बोलता कि परेशान हो। क्यों परेशान है रहे हो? ओ मेल को खुद बनाने वाले अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को जो बनाने वाले वो जूम यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जब हो जाएगा हो जाएगा। अब मुद्दों पे बात करो। जो फाउंडर्स ओ मेल और ओ कनेक्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं, मुद्दे पे चल नहीं रहा है को गोली मारो। अब ये पूछो कि भैया जून का महीना निकल गया, कहाँ गए? कल तक जावेर भाई 2 दिन पहले तक बोल रहे थे कि अभी भी 3 दिन बाकी है, जून ख़त्म नहीं हुआ है। आज तो ख़त्म हो गया भाई, आज तो जवाब दे दो। और फाउंडर्स जो इतने परेशान हो रहे हैं ओ मेल ओ कनेक्ट को लेके, भाई उनसे ये पूछो आपने जो जून में कहानियाँ सुनाई थी उसका क्या हुआ? बेकार के क्यों व्हाट्सअप करके उनको परेशान कर रहे हो जावेर भाई को? उसके बाद हमारे विजय जी हैं। विजय जी ये बोल रहे हैं कि ऐश जो है ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए बना रहे हैं। अब कोई ऑन पैसिव को नहीं रोक सकता वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए। फाउंडर्स के सारे सपने पूरे होंगे। फिर ये चीज़ फिर आज के दिन में 30 तारीख में आपने पूरा जून का महीना निकालने के बाद, विजय जी आज के दिन तो आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हमें शक नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए बना रहे हैं, या फिर देश की भलाई के लिए या लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन जाएगा, फाउंडर्स के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगा। क्या है इसका बेसिस? क्या है? आपने क्या एनालिसिस किया है? आपने कौन से प्रोडक्ट को लेके क्या सर्वे किया है जिसके बाद आप ये बोल पा रहे हो कि वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाएगा? ऐश को समझ नहीं आ रहा है कि मैं ओ कनेक्ट कैसे लेके आऊँ, कैसे उसको मैं कमर्शियल बनाऊँ। उनको ये समझ नहीं आ रहा, जिसके वजह से चीज़ें डिले हो रही है। आप कहाँ पहुँचा दे रहे हो उसको? वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बना दे रहे हो। देखो, ऐश के मन में गलत भाव है वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है ना, जो बोला गया था, जिस तरह से बड़ा चढ़ा के बोला उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं ना, तो उसके वजह से मतलब वो देर हो रहे हैं। लेकिन बेचारा ऐश फंसा हुआ है इतने सारे चीज़ों में, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूँ, और आप इसको वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बना रहे हो। किस बेस पे? दिल साफ़ हो सकता है मतलब ऐश का, ह्यूमैनिटी के लिए सोचे होंगे। बात सिर्फ ह्यूमैनिटी के सोचने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए दया करने के लिए और लोगों के भलाई के इसलिए सोचने से सिर्फ बिज़नेस का उसका तालमेल नहीं बैठता है हमेशा।
आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन बिज़नेस वैसे नहीं चलता है। सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जो टाटा जी ने जब कितने भलाई के लिए उन्होंने सोचा, जब उन्होंने देखा कि भैया एक बाइक पे बैठा हुआ इंसान है, परिवार को लेके बारिश में भीगे जा रहा है, तो उसने कितना मन से सोचा उनके लिए कि अगर वो बाइक खरीद सकता है 1 लाख का बाइक, क्यों ना मैं 1 लाख के आसपास का गाड़ी बना दूँ ताकि बारिश धूप इन सबसे बच जाए। ह्यूमैनिटी के लिए सोचा था उसने, टाटा नैनो बना के लाया था, टाटा नैनो बनाया था ना। लेकिन भलाई के काम से लिए क्या हुआ भाई, जो ख़रीदने वाले उन्होंने खुद बंद कर दिया लेने के लिए। बिज़नेस क्या हुआ, टाटा नैनो बंद हो गया। बात सिर्फ भलाई के लिए नहीं होता है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। टाटा नैनो क्यों बंद हुआ उस पर भी बहुत सारे मतलब रीजंस है, लेकिन उसको आप एनालिसिस करना पड़ेगा ना। ऐसे दुनिया का नंबर 1 बना दोगे क्योंकि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए बन रहा है। भाई टाटा नैनो भी तो ह्यूमैनिटी के लिए बना था ना। टाटा ने बेचारे ने कितना सोचा था कि भैया 1 लाख में अगर वो बाइक खरीद सकता है, बच्चे के साथ बारिश में भीग रहा है, तो क्यों ना हम छत वाला एक गाड़ी बना दे 1 लाख में। ह्यूमैनिटी के लिए था ना। आप लोगों ने चलने दिया, 1 लाख का टाटा नैनो ख़रीदा आपने, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स में कहीं गड़बड़ियाँ थी, बहुत सारी इश्यूज़ आई, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो सोच लेने से बिज़नेस चल जाएगा ऐसा बात नहीं है। आप सपने मत दिखाओ जब तक आपको खुद कन्फर्मेशन नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि कल आने वाला है कि नहीं आपका ओ कनेक्ट, आपको खुद नहीं पता कि ओ ट्रिम चलेगा नहीं चलेगा। ऑन मतलब ऐश खुद कन्फ्यूज़न में है आप, तो आप कैसे बोल सकते हो कि नंबर 1 कंपनी बन जाएगा। इस तरह के जो आप लोग वादे करते हो, इस तरह का जो हाइप क्रिएट करते हो, ये गलत है विजय जी। आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। और शाहीन जी ने जो वीडियो बनाना है, उन्होंने ये बोला कि आप फाउंडर्स अपसेट हो रहे हो, नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, इनकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। ऐश ने तो कभी डेट नहीं दिया, ऐश ने तो कभी आके कंफर्म नहीं किया कि एप्पल्स मिलेंगे। शाहीन जी आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐश ने डेट दिया, ऐश ने हाइप क्रिएट किया, ऐश ने जून के बारे में सपने दिखाए। मेरा बस एक ही कहना है कि आप मान लो एक यूट्यूबर हो, तो आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो, व्यूअर्स के लिए आप वीडियोस बना रहे हो ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही वाला इन्फॉर्मेशन देना। अगर चीज़ें ऐश से गलत हो गई या ऑन पैसिव से गलत हो गई तो हर बार डिफेंड करना ज़रूरी नहीं है ना। मैं समझता हूँ, देखो ऑन पैसिव के आपको डिफेंड करना भी ज़रूरी है, उनके मतलब ऑन पैसिव के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर 3 से 4 साल तक चीज़ें गड़बड़ हो रही है तो कम से कम फाउंडर्स की तरफ से तो आप क्वेश्चन पूछो ना। अगर चीज़ें गलत हो रही है तो उसको मानो कि वो गलत है। डिफेंड क्यों करते हो हर बार, उसको मतलब सही ठहराने की क्यों कोशिश करते हो आप। ऐश ने बोला है तो बोला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो कम से कम ये बोल दो कि उस बारे में बात ही मत करो आप। लेकिन भाई अपने व्यूअर्स के लिए तो सोचो थोड़ा सा। अब अंसारी जी का जो वीडियो था आज मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी बात ये लगी कि वो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में बहुत फाउंडर्स को समझाते रहे कि देख दोस्तों, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं भी रात को लेट आ रहा हूँ और आप भी अपने काम पे लग जाइए, बल्कि कमीशन मिलने लगे तब भी आप काम पे लगे रहिए। इस तरह की बातें अच्छी होती है, इस तरह से आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स से मतलब पड़े ही रह गए ना उनके पीछे कि हाँ ऑन पैसिव से ही कुछ होने वाला है। बहुत ही ज़रूरी था वो। लेकिन बस अंसारी जी से ये एक शिकायत है कि आपने फिर ये एक जोड़ दिया बाद में, एक न्यू एरा, एक नया इतिहास की शुरुआत होने जा रहा है, फिर से एक हाइप क्रिएट कर रहे हो। नहीं, आपको नहीं पता इतिहास क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। इतिहास क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो पता नहीं है, प्रेजेंट क्या चल रहा है उसको आपको एनालिसिस करके बताना अपने व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो भी आपने वीडियो में बहुत अच्छी बात कही, अच्छा लगा मुझे, अपने व्यूवर्स को अपने क्लियर शॉट दिया कि आप काम करो, सही चीज़ों पे ध्यान दो, बहुत ही ज़रूरी है। अपने बेस्ट पार्ट है कि आपने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि आप रात को काम करते करते रात को 10-11 बज जाता है, आपको लेट आते हो, जिसकी वजह से आप वीडियोज़ भी 1-2 ही बना पा रहे हो, तो अच्छी बात है, ऐसा क्लियरिटी रखना ज़रूरी है। लेकिन हाइप क्रिएट नहीं करोगे जब तक आपके पास कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। पूरा जून के महीने में आप लोगों के पास कोई कन्फर्मेशन था जो पूरा तो हुआ नहीं, तो किस बेस पे आप लोग अभी भी मतलब कॉन्फिडेंट होकर इतने सारे बड़े बड़े बातें कर रहे हो। तो कंक्लूजन यही है कि जो यूट्यूबर्स है या कॉपी ट्यूबर्स है, आप लोग एक चीज़ समझो, ये आप लोग वीडियो बना रहे हो अपने व्यूअर्स के लिए, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने व्यूअर्स का देखभाल करना। पॉजिटिव होना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि टू मच ऑफ पॉजिटिविटी इज़ टॉक्सिक। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी अगर होती है तो वो भी आपका टॉक्सिक जहर जैसा काम करता है। आप लोग किस तरह का काम कर रहे हो कि एक आदमी पूरा पॉजिटिव वे में आगे बढ़े जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, आगे गड्ढा आ गया है, लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हो, बी पॉजिटिव, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। अरे भैया उनको बताओ कि आगे गड्ढा है, लेफ़्ट हो जाओ, राइट हो जाओ। उसमें पॉजिटिविटी काम नहीं आती। अगर उसमें मैं आके बताऊँ अरे भाई आगे मत बढ़ो, आगे गड्ढा है, तो आप बोलोगे अरे ये तो नेगेटिव है, चलते रहो, ऐश है, टेंशन मत लो, ऐश ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, आप चलते रहो। आप चलते रहोगे, गड्ढे में गिर जाओगे, फिर बोलोगे कोई बात नहीं, चोट ही तो लगा है ना। फिर आप बोलोगे कि इंसान के लाइफ में ऐसा होता ही है, चोट खा के ही लोग आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेशन है। आपको जब आगे गड्ढा दिख रहा है तो रोक दो उसको, लेफ़्ट राइट कर दो।
अगर आप लोग ज़्यादा पॉजिटिव हो ना, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग रिलैक्स हो जाओ। आपको पता ही है कि ऑन पैसिव आपको इतना पैसा देने वाला है, तो आप क्यों यूट्यूब बना बना के इतना प्रेशर ले रहे हो, इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? आप बैठे रहो, इंतज़ार करो ना। आपके पास तो पैसे आ ही जाएंगे, ऐश आपके लिए काम कर ही रहा है, एप्पल्स तो आपके पास गिरने ही वाले। क्या 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 चीज़ का टेंशन है जो इतना आप यूट्यूब बना रहे हो? लेकिन अगर यूट्यूब बना रहे हो, इसका मतलब आप व्यूअर्स के लिए बना रहे हो, तो व्यूअर्स के लिए सोचना शुरू करो और उनके लिए एडवोकेट करना शुरू करो, उनके तरफ से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बस इतने ही मैं मतलब आपके कॉपी ट्यूबर्स और यूट्यूबर्स के मैं वीडियो देख पाया, बाकी इतना टाइम नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली बाकियों का भी मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।